सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्ग और वर्गमूल। इसको वर्ग और वर्गमूल मैंने आपको पहले बता दिया था। वर्ग किसे कहते हैं, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, वर्ग आता है। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। ठीक है, इस तरह से हमने बताया था। इकाई का अंक क्या होता है, दहाई का अंक क्या होता है, इस तरह से हमने इससे पहले पढ़ लिया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको भाग विधि से, एक विधि होती है वर्गमूल निकालने की, 2 विधियाँ हैं। अभी 8वीं क्लास में एक भाग विधि है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि है। दोनों विधियों द्वारा वर्गमूल निकाला जाता है कि कोई संख्या आपको दे दे और पूछ लेता है कि यह किसका वर्ग है, किसका वर्ग है। तो आपको कैसे पता लगाएंगे, जैसे उसने दे दिया आपको 81 दे दिया, तो ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो कैसे निकालते हैं हम, तो रूट 81 ऐसे दे दिया, ये किसका स्क्वायर है। तो ध्यान रखना आपको कुछ नहीं करना है, 81 लिखो। ठीक है, फिर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से होगा नहीं, 3 से। बोलो कितने टाइम हो रहा है, 27। बोलो 3 से 9 टाइम, बोलो 3 से 3 और 3 से 1। तो इस तरह से लिख लेना है। अब आपको देखो 3 × 3 × 3 × 3 आपको स्क्वायर है, यानी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी वर्गमूल निकालना है। तो ध्यान रखना 2 के जोड़े बनाने। अगर घनमूल पूछता है, हम नेक्स्ट लेक्शन में पढ़ेंगे घनमूल यानी क्यूब, उसमें कैसे निकालते हैं। तो इसमें से एक 3 यहाँ से आ गया, एक 3 यहाँ से आ गया, तो बोलो आंसर कितने आ गए, 9, यानी 9 का स्क्वायर है। 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है। इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन सभी का हम क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। पर हम आज पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। ठीक है, भाग विधि। तो भाग विधि में क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और 2 3 0 4 जो भी संख्या दे रखी है आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर आपको पीछे से 2 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, 2 के जोड़े बनाने हैं। और आपको क्या करना है, अब आप देखो, आपको ध्यान रखना 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 49 8 का 64। ठीक है, तो इस तरह से वर्ग लिख लिया। अब देखो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो संख्या फर्स्ट पेयर में जो संख्या दिख रही है वो किस वर्ग से, वर्ग संख्या से जाता है। ठीक है, तो उससे छोटी संख्या कौन सी वो पता लगाना है। तो देखो ये भी छोटी, ये छोटी, ये छोटी, 16 भी छोटी होती है, पर 25 क्या होता है, ज़्यादा हो जाते हैं। इससे कम यानी 23 से कम कौन है, किसके वर्ग हैं, 4 के। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4। क्या लिखेंगे, 4। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 4। यहाँ पर भी नीचे क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा प्लस 4 में 4 कितने होते हैं, 8। यहाँ हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 4 और 4 को 16 कितने होते हैं, 16। अब बाकी निकालेंगे, यहाँ पर क्या होती है बाकी। तो 3 में से 6 गए, कितने बचे, 7। 1 में से गया तो 0। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आपको एक एक संख्या नहीं उतारनी है, भाग में उतारते हैं ना, डिवाइड में ऐसा नहीं उतारना, आपको ये पूरा पेयर उतरेगा 0 4। अब आपको यहाँ पर वही संख्या लिखनी है जो यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर, अभी देखिए या तो हम ऐसे लिखें, 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, तो 1 से गुणा करो तो 81, ये तो नहीं आ रहे हैं। फिर 2 लिखो, फिर इसे गुणा किया 164, इस तरह से नहीं आ रहे। तो अभी देखो इसका छोटा सा ट्रिक याद रखना कि यदि किसी संख्या के अंत में 1 यानी यहाँ पर 1 हो, या तो उसके 9 लिखना है या 1 लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपके 4 लिखे हुए हैं तो आपको क्या लिखना है, या तो 8 लिखना है या 2 लिखना है। ठीक है, यदि 5 लिखे हुए तो 5 ही लिखना है। 6 लिखे हुए हैं तो आपको कितने लिखने हैं, 4 लिखने हैं या 6 लिखने हैं। अगर 9 लिखे हो तो 7 लिखने हैं या 3 लिखने हैं। इस तरह से आपको पता लगाना है। ठीक है, और अब देखो सबसे पहले देखो 4 लिखे हुए हैं, अगर 2 लिखेंगे तो अभी मैंने बताया 2 लिखेंगे यहाँ पर 82 × 2 बोलो 4 64, ये तो नहीं आती नहीं है कि हमारी संख्या ये आनी चाहिए। ठीक है, तो 80 अब क्या लिखेंगे, 84 यानी 2 को लिख दिया क्योंकि लास्ट में क्या है 4 है, तो 2 को लिख दिया, नहीं आ रहा है तो 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 8 लिखूंगा तो कितनी संख्या होगी, 88। और यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करो 64, बोलो 6, तो 8 8 6 70 कितने हो गए, 704। बोलो आगे एक नहीं आगे, और लास्ट में क्या बचेगा, 0 0 0। ठीक है, यही भाग आपके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके स्क्वायर है, आपके 48 के स्क्वायर है। किसके स्क्वायर है ये संख्या, 48 के स्क्वायर है। इस तरह से आप बड़ी बड़ी संख्याओं का भी आप आसानी से
सरलतम तरीके से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या है 4489 यानी 4489, इसका स्क्वायर किसका स्क्वायर है निकालना है। तो सबसे पहले हमें वही सिस्टम, ठीक है, वही 4489 संख्या लिखी, पीछे से दो दो क्या क्या बनाने आपको, पेयर बनाने, पेयर बना लिए। अब देखो 44 किसके वर्ग से कम है, कौन सी संख्या कम आती है इसके, तो देखो 44 1 4 9 16 25 भी कम होते हैं, 36 भी कम होते हैं, 49 आ गए, यानी 7 से तो कम होगा। ये किसका वर्ग आ रहा है, इस 44 से पहले किसका वर्ग आ रहा है, तो 6 का आ रहा है, यानी 36 आ रहे हैं। 6 लिखा, यहाँ पर मुझे 6 लिखना है। बस आपको क्या करना है कि ये जो संख्या होती है जो पेयर में, ये किस वर्ग से, किसी संख्या के वर्ग के लगभग आंसर नीचे कम आ रही है, ठीक है। तो देखो 6 का वर्ग आ रहा है, किससे नीचे आ रहा है, 6 का वर्ग, ठीक है। तो अब ये 6 लिखा है, यहाँ पर भी 6, अब यहाँ पर तो करेंगे प्लस, यहाँ करेंगे माइनस, 6 6 कितने होते हैं 12, यहाँ संख्या स्पेस जोड़ देना है, ठीक है। अब बोलो कितने बच रहे हैं, तो ये हासिल लिया इसने से 14 हो गए, 14 में से 6 गए 8, कितने बचे 8, यहाँ तो बन जाएगा 0। ऊपर से वापिस देखो मैंने क्या कहा सबसे पहले कि एक सिंगल डिजिट नहीं उतरती है, हमेशा पेयर उतरता है, पूरा जोड़ा के जोड़ा नीचे आएगा। तो बोलो 889, ठीक है। अब मैंने सरल ट्रिक बताई थी, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 9 है, तो या तो किससे मल्टीप्लाई होगा, या तो वो 7 से होगा या 3 से, या तो 7 होगा वहाँ पर या 3 होगा, आपको ऐसा पता लगाना। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँ और तो या मुझे भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो 1 2 3 बोलो कितने होंगे 1 2 3, और किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 9 6 और 3 3 6 9 नहीं आ रहे हैं, तो 3 नहीं है यहाँ पर, तो भी क्या बचा, अब बाबरे क्या बचा 7, अब 7 लिखेंगे, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 7 सा 49, ठीक है। 749 होते हैं, 7 दूनी 14 और 8 4, 14 और 4 कितने होते हैं 18, हासिल 1 7 एकम 7 7 और 1 8 889 आ गया। तो 889 यानी यहाँ पर कौन सी संख्या है 7, कितनी है, कौन सी संख्या है 7, तो 889 में से गए तो 0 0 0, तो ये किसके स्क्वायर हो गए 67 के, यानी 4489 इज इक्वल टू 67, ठीक है, 67 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है 3481, ये किसका स्क्वायर रूट है, यानी ये किसका स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, ये किसका स्क्वायर है, आपको ये सब पता लगाना है, ठीक है। वही अपने मेथड क्या चलता है 3481, सबसे पहले क्या कहेंगे 2 2 के पेयर बनाओ, सबसे पहला काम 2 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। अगर आगे कोई संख्या छूट जाती है, वो आ रहे हैं सवाल हम पढ़ेंगे आगे, अगर कोई आपकी संख्या छूट जाती है तो छूट जाती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो आगे हम अगले नेक्स्ट सवाल में पढ़ेंगे। तो 2 2 के पेयर बनाए, तो बोलो 34 किसके वर्ग से कम है, तो किसके वर्ग से कम है, देखो 4 9 16 25 30 36, देखो 36 ज़्यादा हो गए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले वाले कम कितना है 5 का, किसका है 5 का, यहाँ पे 5 लिखना है, यहाँ पर भी 5 लिखना है, ठीक है। बहुत सारे क्या करते हैं विधि में लगाते हैं तो यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं लिखते हैं, ठीक है, पर आप लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 को 5 से जो 5 और 5 जो जोड़े तो कितने हो गए 10, कितना हो रहे 10, तो अब वो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए कितने आते हैं 25, बाकी निकालो, बोलो 4 में से 5 गए कितने बचेंगे, तो 14, यहाँ बच के 2, यहाँ बचेंगे 14 में से 5 गए कितने बचे 9, और ऊपर से उतरेंगे कितने, पूरा पेयर उतरेगा 8 1, यहाँ तो हो गया 0। अब देखो यहाँ जो संख्या है वो संख्या यहाँ पर भी है, अब मैंने क्या बोला कि यहाँ जो संख्या लिखेंगे वो संख्या यहाँ पर भी होगी, और यहाँ लिखने के बाद आपको जो गुणा करेंगे वो ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे, अब देखो लास्ट में क्या 1 है, तो या तो यहाँ पर 9 होगा या 1 होगा, या तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 है, पर संख्या ये आनी चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ कि देखो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, तो ये या तो 9 है या 1 है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा तो यहाँ पर मुझे 1 लिखना पड़ेगा, और संख्या क्या होगी 101 × 1, तो क्या आ जाएगा 101, ये तो आते ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है, संख्या कौन बची 9, ये 9, यहाँ पर भी क्या लिखूँगा 9, तो बोलो क्या हो जाएगा 109 × 9, तो 9 9 सा 81, तो 8, बोलो 8 का 8 9 9 9, तो बोलो 981, बोलो क्या आ जाएगा 0 0, ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है 3481, किसका है ये 59 का, किसका 59 का। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम फोर्थ क्वेश्चन,
ठीक है। 529 देखो 529 आपको सबसे पहले पैटर्न तो ये रहेगा इसका, ठीक है, पैटर्न बना दिया। अब हमारा क्या काम है, दो का पेयर बनाने पीछे से, तो 2 का पेयर बन गया, एक सिंगल डिजिट रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल डिजिट रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको बस ये ध्यान रखना है इसकी जो विधि होती है, जो मेथड है इसका, उसको परफेक्ट समझ लो और कुछ नहीं है, इसको समझ लो, थोड़े बहुत स्क्वायर याद कर लो और आपको इसको कैसे सोल्व करते हैं फंडामेंटल क्लियर कर लो। तो 5 देखो, तो 5 किसके वर्ग से कम है, तो देखो 1 से कम है, 4 से कम है, पर 9 आ गया, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे एक पहले वाले कम, तो बोलो 2 का 4 हो रहे हैं, तो उससे कम वाले वर्ग को लिखना है, ठीक है। तो 2 लिखा, यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर भी क्या आएगा 2, दोनों तरफ आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो 2 और 2 कितने होते हैं 4, 5 में से 4 गए 1, अब ये पूरा पेयर उतरेगा 29, तो बोलो यहाँ जो डिजिट लिखेंगे वो संख्या यहाँ पर भी लिखनी है। अब देखो वापिस इस तरफ 9, या तो यहाँ पर 7 है या 3 है, दोनों में से एक संख्या, अगर 7 है यहाँ पर तो क्या हो जाएंगे 47 इंटू 7, तो 750 हासिल 4, 7 को 28, 28 और 4 कितने होते हैं 32, 329, नहीं ये 7 तो यहाँ पर है ही नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे, या तो 7 या 3 है, तो 7 तो हो ही नहीं सकते, तो क्या होंगे 3, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे 3, तो बोलो आते कि नहीं आते देखनी, या आपको ये संख्या आनी चाहिए, 3 3 9, 3 4 12 यानी 129 आगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 129, तो बोलो क्या होगा 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके स्क्वायर है 23 के स्क्वायर है, क्या है 529, यानी 529 का स्क्वायर रूट क्या है तो 23, वर्गमूल क्या है तो 23 यानी 23 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 3249, 3249, तो आपको वही पैटर्न बनाना है, 3249, 3249, 2 के पेयर बनाओ पीछे से। अब देखो 32 किसके वर्ग से कम है, तो 32 5 के, 36 ज़्यादा हो रहे हैं, उससे कम वाले वर्ग को लिखना है, तो किसके हो रहे हैं 5 के, तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, ये लिखो चलता है, आपको वो समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ताकि 5 और 5 कितने होते हैं 10, ये यहाँ जोड़ करनी है और यहाँ पर आपको गुणा करके लिखना है, तो कितने आते हैं 25, क्या हो जाएंगे 25 25, अब यहाँ होगा माइनस, तो बोलो 2 में से 5 नहीं जाता, तो इससे हासिल लिया, बोलो कितने बचे 12, कितने बन गए 12 में से 5 गए 7, और यहाँ कितने बचे थे 2, तो 2 में से 2 गए तो 0, अब ऊपर से पेयर उतरेगा 49, कितना उतरेगा 49, वापस देखो लास्ट वही 9 आ रहा है, या तो 7 होगा या 3 होगा, तो 7 होगा तो 3 होगा, अगर मैं यहाँ 3 लिखूँ तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है 3, तो 103 इंटू 3 करना है, तो 9 0 और 3 309 आ रहा है 9, तो 3 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो सकता है तो 7, आपको एक एक संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता लगाना कि इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट देख लो और क्या अंक हो सकता है, ये इक्कीस का अंक होगा, ये इक्कीस का अंक है, ठीक है। अगर इक्कीस का अंक ये हो तो उनके गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे 7, तो 7 7 जा 49, बोलो क्या आएंगे 4, 7 7 जा 7, 7 जा 7 4 49 4 7 4 9, बोलो क्या आएंगे 0, यहाँ पर क्या है तो फिर 7, क्या है 7, तो किसके स्क्वायर है ये 57 के स्क्वायर, किसके स्क्वायर है ये 57 के स्क्वायर है, कौन ये स्क्वायर है किसके 57 के, और इसके स्क्वायर रूट क्या है तो 57 है, उल्टे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1369 ये किसके स्क्वायर रूट है, किसके स्क्वायर है, तो हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट, यानी किस मेथड से निकालेंगे, प्राइम फैक्टर विधि से नहीं, और आपको किस मेथड से निकालना है, आपको भाग विधि यानी डिविडेंड मेथड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही पैटर्न क्या है 1369, बोलो समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले 1369 आप क्या बनाना है, 2 2 के जोड़े, किससे पीछे की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ से 2 2 के पेयर बनाए। अब यहाँ तक कंप्लीट। अब क्या करना है, पहली संख्या को देखो, इससे कम वाले वर्ग को लिखो, वर्ग वाली संख्या को लिखो, 13 से कम वाले वर्ग की संख्या ये देखो 16, ये तो ज़्यादा हो रही है, इन संख्याओं को देखना है, ये 13 से कम होना चाहिए, तो 13 से कम कौन है 16 तो नहीं है, 9, तो ये किसका वर्ग है तो 3 का है, तो 3, और यहाँ पर भी क्या लिखूँगा मैं 3, बोलो याद आ जाएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, और 3 और 3 कितने होते हैं 6,
तो 13 में से 9 के कितने बचे 4, कितने बचे 4। अब यहाँ जो डिजिट लिखनी है वो डिजिट मुझे यहाँ पर भी लिखनी है। पहले क्या होगा पैर उतरेगा तो 6 9, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 9 लास्ट में क्या है 9 है कई का अंक, तो यहाँ तो 7 होगा या वहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो अगर मैं 3 लिखूँगा यहाँ पर तो यहाँ पर मुझे भी क्या लिखना पड़ेगा 3, तो चलो 63 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 और 29 यानी 189 आ रहे हैं, तो नहीं है ये तो नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा, तो 3 नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर 7 होगा, तो 7 लिखेंगे, ठीक है। 3 नहीं है तो क्या लिखेंगे 7, तो 7 लिखा मैंने, तो 7 यानी 7 नहीं 49 हासिल 4 सच 42, 42 और 4 कितने होते हैं 46, कितने होते हैं 46। बोलो 469 आगे 469, तो ये 0 0 हो गया। तो ये किसके स्क्वायर रूट, ये किसके स्क्वायर रूट क्या है 37, कितने 37 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 5576, 5776 ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको बस इसका इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतनी देर से समझा रहा हूँ आपको, बस एक ही बात समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले मुझे पैटर्न बनाना है, यानी इसके बॉक्स बना के इस तरह का, और मुझे संख्या लिखनी है, फिर पीछे से दो के जोड़े बनाने हैं, फिर मुझे उससे कम वाली संख्या वर्ग वाली संख्या को लिखना है, ठीक है। 57 से कौन से वर्ग कम है, तो देखो 64 तो ज़्यादा होता है, तो 49 से क्या कम होती है, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो मुझे यहाँ पर 7 लिखना है दोनों पर, ठीक है। यहाँ पर भी 7 लिख सकते हो या डबल करके लिखो, एक ही बात है। तो इनको तो मुझे जो कर लेना है जोड़ लेना है, ठीक है। अब 7 7 कितने होते हैं 49, अब बाकी निकाल लो, 7 में से नहीं 17 में से 9 गए कितने बचे 8, कितने बचे 8, और 4 में से 4 गए कितने बचे 0। अब ऊपर से कितने उतरेंगे, पूरा पेड़ उतरेगा 76, यहाँ तक समझ में आ रहा है 76 बजा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या लिखनी है वो संख्या यहाँ पर भी लिख दी है, तो देखो लास्ट में क्या है 6, लास्ट में क्या है 6, तो अब देखो या तो 4 होगा या 6 होगा, मुझे पता नहीं है पहले क्या होगा, ठीक है। तो आपके मैंने सबसे पहले क्या रखूँगा 4 रखूँगा, क्या रखूँगा यहाँ पर 4, तो यहाँ पर मुझे क्या रखना है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 4 को 16 हासिल 1, 4 को 16 और 7 17 हासिल 1, 4 कम और 4 और 5 576, ये तो हो ही नहीं सकते। तो 144 यहाँ पर क्या लिखूँगा, या तो 4 हो गए, अब या तो 6 होंगे, 6 यहाँ क्या लिखूँगा 6, तो 1 4 6 और 6, इनको देखिए जगह चेंज कर दो, संख्या चेंज कर दो जाओ, 36 6 6 36, 3 6 4 24 और 7 3 7 27 और 6 1 8, कितने होते हैं 8 7 6। तो बोलो किसके स्क्वायर है, ये 76 के स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है 7921, कह रहा है 7921, 7921 किसके स्क्वायर है, तो 7921, तो आपको दो के पेयर बनाओ, ठीक है। अब 79 किसके वर्ग से कम है, तो संख्या संभालो, 81 तो ज़्यादा होते हैं, तो 64 किसके स्क्वायर है 8 के, तो 8 लिखा, यहाँ पर भी आपको 8 लिखना है, यहाँ पर भी 8 लिखो, बोलो 8 और 8 कितने होते हैं 16, यहाँ क्या आएंगे 64, तो 9 में से 4 गए 5, 6 7 में से 6 गए 1, अब ऊपर से उतरेगा पूरा पेयर उतरा, यहाँ जो डिजिट लिखना है वो डिजिट यहाँ पर भी लिखना है। अब आपको देखना है सबसे पहले 1 लास्ट में आ रहा है, तो 1 लास्ट में आ रहा है, बोलो या तो ये होंगे 9 या होगा वहाँ पर 1, तो अगर 1 लिखेंगे तो बोलो अगर 1 लिखूंगा यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 161 वापस आ जाएगा, तो 1 तो नहीं है, फिर यहाँ क्या लिखे गया, तो फिर 1 नहीं है, तो फिर क्या है यहाँ पर 9 है, तो 169 इंटू 1 9, मल्टीप्लाई करके देख लो 8 10 7 81, ठीक है। तो ये 54 8 कितने होते हैं 62 के 2 हासिल, बोलो हासिल कितने होते हैं 6, 9 1 9 9 और 6 15 1521, और क्या बचा 0, ये किसका स्क्वायर है 89 का, किसका है 89 का। इस तरह से अगर 900 का देखें, 900 का पूछ लिया उसने 900, तो आपको दो के पीछे से जोड़े बनाइए ऐसे, ठीक है। 00 है ये, तो दो के जोड़े बनाए, ये एक सिंगल संख्या रहेगी, 9 किसके वर्ग बराबर हो कोई बात नहीं, पर 9 संख्या वर्ग संख्या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो ये 3 के, किसके 3 के, यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा 3, तो ये 3, बोलो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ 3 का वर्ग कितना होगा 9, ठीक है। तो 9 में से 9 गए 0, ये क्या पूरा पेयर उतरेगा, तो 0 0 उतर गई। अब यहाँ जो संख्या लिखूँगा वो संख्या यहाँ पर भी लिखूँगा, ठीक है। अब ये देखो 0 कैसे आ सकता है, तो 0 ही होगा, उसकी जगह क्या होगा 0।
अगर मैंने यहाँ 0 लिखा दिया, अभी मुझे क्या लिखना है 0। अब 60 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 0 0। बोला आ गया नहीं आ गया, तो किसका स्क्वायर है 30 का स्क्वायर है। इस प्रकार से आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। पॉइंट वाले भी हम यानी डेसिमल वाले भी हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉइंट वाला डेसिमल होता है वो क्या होता है, एक संख्या घट जाती है, डबल संख्या। जैसे अगर आपके यहाँ निकले तो आपको क्या करना है, जैसे उसने दे दिया 625 यानी 6.25 दे दिया पॉइंट लगा के, तो आपको देखना है 625 वर्ग किसका होता है, तो किसका होता है 25 का। दो संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद आ जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर है 2.5 का स्क्वायर है। इस तरह से आपको निकालना है। आपको सीधी एक बार पॉइंट हटा के इस तरह से विधि से ज्ञात कर लो। फिर जितनी संख्या बाद अगर 4 संख्या के बाद दे रखा है, ठीक है, तो जैसे सवाल दे रखा है अब यहाँ पॉइंट लगा देता है तो 2 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब डेसिमल वाले विधि से CBC कर सकते हैं हम, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इन सवालों को बार बार प्रैक्टिस करना है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है इस तरह के, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में टाइम कम मिलता है और डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते किसका स्क्वायर है, तो इससे आसानी से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नए नए सेक्शन आ रहे हैं, नई नई कक्षा आ रही है। जैसे हम कल की क्लास में हमने पढ़ा था त्रिभुजों के बारे में, और कल की जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के बारे में, क्वाड्रिलेटर्स, ठीक है। तो उनके पूरे परिवार के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के कितने प्रकार के होते हैं सब उनके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत जल्दी हम 10वीं क्लासों की क्लासों को लाइव स्ट्रीमिंग करने के जा रहे हैं, ताकि आप जितने बच्चे अच्छे ज़्यादा जुड़ेंगे ताकि उनको फ़ायदा मिल सकेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक करो और इसको शेयर भी करते रहो, ताकि जो भी ज़्यादा जुड़ेंगे उनको भी बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम जो भी हाफ ईयरली के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन 9th और 10th 8, 9, 10 तीनों क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसकी सीरीज़ लेकर आएंगे, ठीक है। उनको आराम से हम सोल्व करेंगे और वही क्वेश्चन उसी तरह के पैटर्न के प्रश्न यूँ के यूँ आपको मिले।